हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि लैंड ऑफ ऐश की पैलेस मास्टर लिंगर का भेष लेकर के शी हाउ के साथ अपने ही पैलेस में आ जाती है और वो शी हाउ के ऊपर पीछे से अटैक करके उसे यहाँ पे बहुत ज़्यादा घायल कर देती है। शी हाउ को यहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर सडन उसके साथ यहाँ पे क्या हुआ है, क्योंकि लिए शी हाउ ने ज़रा सा भी सेंस नहीं कर पाता है कि जो उसके साथ लड़की आई थी वो लिंगर नहीं बल्कि पैलेस मास्टर थी। मेरे प्यारे दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूअर्स और जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया है, मैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। साथ में मेरे नए व्यूअर्स, आप भी इसी तरीके से कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का स्क्रीनशॉट लेके अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसे शो ज़रूर करूँगा। और साथ में आप मेरी इस एनिमे सीरीज़ को किस सिटी से देख रहे हैं और आपका नाम क्या है, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। बिना देर किए मेरे प्यारे दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें लिंगर को दिखाया जाता है जो कि चारों तरफ से जाल से जकड़ी हुई होती है। वहीं पे लिंगर अपने सामने पैलेस मास्टर को देख करके उससे कहती है कि आखिर तुम कौन हो? तुम वही हो ना जिसने मेरे पूरे लोगों को मार भी दिया है और साथ में तुमने मुझे किडनैप करके रखा है। आखिर तुम मुझसे यहाँ पे क्या चाहती हो? तभी पैलेस मास्टर कहती है कि तुम्हारे पास सुजाकू किंग की ब्लड लाइन है, मुझे और कुछ नहीं, तुम्हारे ब्लड की ज़रूरत है जिससे मैं डीमन गेट को खोल सकती हूँ। और साथ में मैं तुम्हें एक खुशखबरी देने के लिए आई हूँ, क्योंकि तुम्हारा जो लवर है शी हाउ वो आ चुका है। मगर अफसोस की बात यह है कि मैं यहाँ पे तुम्हारा भेष लेकर के शी हाउ से मिलने के लिए जाऊंगी और मैं देखना चाहती हूँ कि आखिर वो तुमसे कितना प्यार करता है और मुझे जैसे ही मौका मिलेगा मैं उसे मार दूंगी। ये सुनकर के लिंगर वहाँ पे टूट जाती है और उससे कहती है कि प्लीज़ ये सब करना बंद कर दो, आखिर तुम्हें इससे हासिल क्या होगा। मगर तभी पैलेस मास्टर लिंगर की बॉडी को स्कैन करके लिंगर का भेष ले लेती है। तभी सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पे शी हाउ अपने पेट को पकड़ के अपने स्पीयर के सहारे खड़ा होता है और उस पैलेस मास्टर से कहता है कि आखिर तुम कौन हो। और ये सारी बात पैलेस मास्टर बैठ के सोच रही होती है कि किस तरीके से उसने शी हाउ को बेवकूफ़ बनाया है। तभी वो शी हाउ के करीब आती है और वो बताती है कि मैं वही हूँ जिसके बारे में ब्लड किंग ने तुमसे कहा था, लैंड ऑफ ऐश की पैलेस मास्टर, जिसे ढूंढते हुए तुम यहाँ पे आए थे। मगर अफसोस की बात है तुम मुझे पहचान ही नहीं पाए, मैं स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक तुम्हारे साथ में ही थी। वहीं पे शी हाउ ये सुन करके वो धीरे धीरे अपनी सुप्रीम ब्लड लाइन की पावर को यूज़ करके अपने घाव को हील कर रहा होता है। मगर तभी पैलेस मास्टर की नज़र शी हाउ के ब्लड पे पड़ जाती है और उसके इतने खतरनाक हीलिंग प्रोसेस को देख करके वो तुरंत अपने डीमन फ्लावर से सीधा ही ज़मीन पे जो शी हाउ का ब्लड गिर रहा होता है उससे अपने डीमन फ्लावर से सक करती है और तुरंत अपने पास ला करके अपने राइट हैंड में लगे हुए ब्रेसलेट के अंदर डाल देती है। और उसे यहाँ पे पता चल जाता है कि शी हाउ के पास सुप्रीम ब्लड लाइन है। ये जान करके वो काफ़ी हैरान होती है। तभी शी हाउ कहता है कि आखिर तुम्हें मुझसे क्या चाहिए और तुम लिंगर को किडनैप करके क्यों रखी हुई हो। वहीं पे पैलेस मास्टर कहती है कि तुम जानते हो कि लिंगर के पास जाको किंग की ब्लड लाइन है और वही मुझे चाहिए। ये कहने के साथ वो शी हाउ के पैर के नीचे एक जाइंट से फॉर्मेशन को बनाती है और अपने हाथों से साइन क्रिएट करके वहाँ पे एक फायर बॉल को समन करके एक ब्लास्ट करती है, जिसकी वजह से शी हाउ उस फॉर्मेशन के अंदर गिरता चला जा रहा होता है। और तभी हम वहाँ पे पैलेस मास्टर को देखते हैं जो कि शी हाउ से कहती है तुम्हारा स्वागत है लैंड ऑफ ऐश के अंदर, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मेरा ही लॉ चलता है, जहाँ पे शी हाउ के चारों तरफ कई सारे डीमन फ्लावर के टेंटिकल्स होते हैं और उन डीमन फ्लावर के टेंटिकल्स के बीच में से अपीयर होती है पैलेस मास्टर, जो कि काफ़ी ज़्यादा खौफनाक नज़र आ रही होती है। मगर तब भी शी हाउ उससे पूछता है कि आखिर तुम्हें लिंगर की ब्लड लाइन से क्या लेना देना है, तुम यहाँ पे करना क्या चाहती हो। मगर उससे पहले पैलेस मास्टर को जवाब देती शी हाउ के ऊपर वो लगातार अपने डीमन टैक्टिकल से अटैक करना शुरू कर देती है। यहाँ पे शी हाउ अपने स्पीयर को लेकर के उन सारे ही
डीमन फ्लावर को काटते जा रहा होता है और कई बार तो उसे खुद को बचाना भी पड़ जाता है उन डीमन टैक्टिकल से। मगर तभी हम देखते हैं कि शीहाओ ने अपनी सुप्रीम ब्लड लाइन की वजह से अपने घाव को बहुत तेजी से भर लिया होता है, जिसे देख के पैलेस मास्टर कहती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम्हारी ये सुप्रीम ब्लड लाइन की एसेंस पावर इतनी कमाल की है कि वो इतने कम वक्त में तुम्हारी बॉडी को पूरी तरीके से हील कर चुकी है। अब मुझे तुम्हारी ब्लड की भी जरूरत है। मगर तभी शियाहू अपने स्पीयर को नचाते हुए उन सारे डीमन फ्लावर को डिस्ट्रॉय करके काफी पावरफुल स्पीयर से स्लैश अटैक सीधा ही उस पैलेस मास्टर के ऊपर कर देता है। मगर वो धुएं की तरह शियाओ के सामने से गायब हो जाती है और शियाओ से कहती है कि तुम बेवकूफ़, तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पे ऐश को मिटा सकते हो? मैं ऑलरेडी एक राख हूँ, तुम मुझे मिटा नहीं सकते हो। वहीं पे शीहाओ कहता है कि भले ही तुम एक ऐश हो तो क्या हुआ, मैं तुम्हें धुएं की तरह बदल दूंगा। मगर तभी वो पैलेस मास्टर लगातार शीहाओ के ऊपर और भी कई सारे अटैक करने लगती है, जिससे बचने के लिए शीहाओ इधर उधर भागता है। मगर तभी एक डीमन फ्लावर जाकर के शीहाओ की चिक पे कट मार देता है, जिसकी वजह से शीहाओ का थोड़ा और ब्लड गिर जाता है, जिससे वो पैलेस मास्टर अपने डीमन फ्लावर से उस ब्लड को सक करती है और फिर से ही अपने राइट हैंड के ब्रेसलेट के अंदर उसे एब्जॉर्ब कर लेती है। ये देख करके शीहाओ काफ़ी हैरान होता है। तभी पैलेस मास्टर अपने कई सारे डीमन फ्लावर से शीहाओ के ऊपर अटैक कर देती है। शीहाओ तुरंत अपने सामने थंडर बैरियर बना लेता है और उन सारे ही डीमन फ्लावर को वहीं पे होल्ड करके रख देता है। वहीं पे शीहाओ कहता है कि अगर मुझे इस पैलेस मास्टर से जीतना है तो मुझे यहाँ पे अपनी डिवाइन थंडर पावर को मर्ज करना होगा ऐश डीमन पावर से, तभी मैं शायद इस पैलेस मास्टर के ऊपर अटैक कर सकता हूँ। ये कहने के साथ शीहाओ तुरंत अपनी थंडर और डीमन ऐश की पावर को मर्ज करने लगता है, जिसकी वजह से वहाँ पे काफ़ी बड़ा स्पिरिचुअल ब्लास्ट हमें देखने को मिलता है और पैलेस मास्टर का अटैक भी शीहाओ ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। मगर तभी शीहाओ वहाँ पे अपनी थंडर और ऐश की पावर को मर्ज करके एक क्रिस्टल को समन करता है और उससे सीधा ही ट्राई करने के लिए पैलेस मास्टर के ऊपर अटैक कर देता है और पैलेस मास्टर को ये अटैक हिट भी करता है। उसके गाल पे एक स्क्रैच बन जाता है। ये देख करके पैलेस मास्टर को तो यकीन नहीं होता है कि शीहाओ ने यहाँ पे तरीका ढूंढ लिया है कि वो कैसे मुझे हिट कर सकता है। मगर तभी वो अपने खून को साफ करते हुए कहती है कि शीहाओ सच में तुम तो मेरी सोच से भी ज्यादा चालाक निकले, मगर अब मैं तुम्हें अपनी रियल पावर दिखाने वाली हूँ। तुम्हें अब पता चलेगा कि एक पैलेस मास्टर की पावर क्या होती है। ये कहने के साथ वो अपने डीमन फ्लावर को समन करती है और सीधा ही शीहाओ को इस लैंड ऑफ ऐश से खींच करके नल ऑफ ऐश में खींच करके लेके चली जाती है, जहाँ पे शीहाओ के चारों तरफ कई सारे जाइंट से पिलर होते हैं और शीहाओ के सामने वो पैलेस मास्टर घूम रही होती है और वो एक सिंहासन पे बैठती है जिसके आसपास कई सारे अलग क्रीचर्स होते हैं। और वहीं पे वो शीहाओ से कहती है कि अब तुम्हें यहाँ पे मरने से कोई भी बचा नहीं सकता है। ये कहने के साथ पैलेस मास्टर वहाँ पे फिर से अपने कई सारे मल्टीपल डीमन फ्लावर को समन करती है और शीहाओ के ऊपर अटैक कर देती है, जहाँ पे शीहाओ फिर से अपने स्पीयर को लेकर के इधर उधर भाग करके अपनी जान को बचा रहा होता है। मगर वहीं पे शीहाओ रुक करके अपनी थंडर पावर को समन करता है और एक काफी पावरफुल स्ट्राइक सीधा आसमान में दे मारता है, जिसकी वजह से शीहाओ की डिवाइन थंडर चारों ही तरफ उसके आसपास गिरने लगती है। उस स्ट्राइक से बचने के लिए पैलेस मास्टर स्मोक फॉर्म में आकर के खुद को बचा रही होती है और शीहाओ ने आसपास में जितने ही जाइंट पिलर थे उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया था। वहीं पे शीहाओ खड़े होकर के सीधे ही पैलेस मास्टर से कहता है कि आखिर तुमने लिंगर को क्यों पकड़ा है, तुम उससे क्या चाहती हो? और तभी पैलेस मास्टर कहती है कि लिंगर के पास सुजाको किंग की ब्लड लाइन है और मैं बस यही चाहती हूँ कि उसकी ब्लड लाइन जल्दी से जल्दी मैच्योर हो जाए और जैसे ही उसकी ब्लड लाइन पूरी तरीके से मैच्योर हो जाएगी मैं उसे पूरी तरीके से रिफाइन कर लूँगी और रिफाइन करने के बाद मैं यहाँ पे डीमन गेट्स को समन करूँगी। ये सुनने के साथ शीहाओ कहता है कि मैं ऐसा कभी होने भी नहीं दूंगा। तभी वहाँ पे पैलेस मास्टर कहती है शीहाओ अगर तुम यहाँ पे लिंगर को देखना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक बार उसे दिखा सकती हूँ, मगर उसके बदले तुम्हें मुझे अपने सुप्रीम ब्लड एसेंस को देना होगा। क्या तुम्हें ये सौदा मंजूर है? मगर शीहाओ कहता है कि तुम भाड़ में जाओ,
मैं यहाँ पे लिंगर को बचा करके रहूँगा। ये कहने के साथ वो उसके ऊपर अटैक करने जाता है, मगर जब चारों ही तरफ सारे ही पिलर्स नीचे गिरने लगते हैं, इसलिए अब शी हाओ को ना चाहते हुए वहाँ से दूर हटना पड़ता है। वहीं पे पैलेस मास्टर भी शी हाओ के सामने से डिसअपीयर हो जाती है और शी हाओ तुरंत उस प्लेटफॉर्म से उड़ते हुए आसमान में आकर के खड़ा हो जाता है और वो नीचे की ओर देखने लगता है। और तभी पैलेस मास्टर की बात शी हाओ याद करने लगता है कि उसने उससे कहा था कि वो यहाँ पे शी हाओ से एक्सचेंज करना चाहती है शी हाओ की सुप्रीम ब्लड लाइन। मगर शी हाओ को यहाँ समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर वो ऐसा क्यों चाह रही थी। मगर तभी शी हाओ को याद आता है कि वो शी हाओ के ब्लड को अपने डीमन फ्लावर से लेकर के अपने राइट हैंड के ब्रासलेट के अंदर डाल रही थी। और तभी शी हाओ कहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये मेरे ब्लड का यूज करके कहीं लिंगर की ब्लड लाइन की पावर को जल्द से जल्द मैच्योर करने की कोशिश कर रही है। जिसे सुनकर के पैलेस मास्टर कहती है कि शी हाओ तुम तो काफी समझदार हो। ये कहने के साथ वो एक फायर बॉल को समन करती है और उस फायर बॉल से बाहर निकल के आती है लिंगर, जिसे देख करके शी हाओ काफी ज्यादा चौंक जाता है क्योंकि लिंगर के हाथ और पैर में काफी ज्यादा घाव होते हैं। जिसे देख के शी हाओ कहता है कि आखिर तुमने यहाँ पे लिंगर के साथ क्या किया है। और तभी पैलेस मास्टर शी हाओ के करीब आकर के कहती है कि ये मैंने नहीं किया है शी हाओ, तुम्हें याद होना चाहिए कि तुमने ही मेरे ऊपर अटैक किया था। अगर तुम मुझ पर अटैक करोगे तो वही अटैक लिंगर के ऊपर भी होगा, क्योंकि यहाँ पे हम दोनों ही जुड़ चुके हैं। जिसे सुन करके शी हाओ यहाँ पे समझ जाता है कि यहाँ पे पैलेस मास्टर ने लिंगर के साथ ट्विन स्पेल कास्ट किया है, जिसकी वजह से उसने अपनी बॉडी को लिंगर से अटैच कर दिया है। ये जान करके शी हाओ तुरंत अपने स्पीयर को समन करता है और काफी पावरफुल स्लैश अटैक सीधा ही पैलेस मास्टर के ऊपर कर देता है। मगर पैलेस मास्टर उस अटैक से बच जाती है, मगर उसके हाथ में थोड़ा सा घाव शी हाओ के अटैक की वजह से लग जाता है। मगर सेम वही घाव लिंगर के भी हाथ पे बन चुका था। तभी पैलेस मास्टर शी हाओ को अपने हाथ पे लगे हुए नए घाव को हील करते हुए शी हाओ से कहती है कि क्या बात है, तुम यहाँ पे अपनी लवर को और भी ज्यादा तकलीफ देने के लिए सोच रहे हो। एक बार तुम लिंगर के भी हाथ पे तो नजर डाल लो, क्या तुम उसे मारना चाहते हो। तभी गुस्से में आकर के शी हाओ अपने स्पीयर को लेकर के सीधा ही अब पैलेस मास्टर के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है। वहीं पे पैलेस मास्टर शान से एक पत्थर पे खड़ी होती है और शी हाओ का इंतजार करती है कि वो आकर के उसे मार दे। मगर तभी शी हाओ को याद आता है कि इस समय पैलेस मास्टर और लिंगर वो दोनों ही एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, इसलिए वो तुरंत अपने स्पीयर को होल्ड कर लेता है। और तभी पैलेस मास्टर कहती है कि शी हाओ सच में तुम समझदार हो। ये कहने के साथ वो अपनी चुटकी बजाती है, जिसकी वजह से शी हाओ के चारों तरफ एक केज अपीयर हो जाता है और वो यहाँ पे शी हाओ को कैद कर लेती है और उसे तुरंत पीछे ढकेल देती है और अपने हैंड साइन से एक डिमोनिक स्पेल को कास्ट करती है, जिसकी वजह से आसमान की ओर से कई सारी जंजीरें बाहर निकलने लगती हैं। और जैसे ही यहाँ पे पैलेस मास्टर अपनी पावर को आसमान में रिलीज करती है, वहाँ पे एक बड़ा ब्लास्ट हमें देखने को मिलता है और वहाँ से एक डिमन पिलर कई सारी जंजीरों के साथ ज़मीन की ओर आ रहा होता है। और ये डिमन पिलर सच में काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन भी आसपास के एनवायरनमेंट में फैला रहा होता है। और तभी वो डिमन पिलर सीधे ही शी हाओ के पीछे आकर के अपीयर हो जाता है और एक जाइंट से फॉर्मेशन को कास्ट करने लगता है। शी हाओ को यहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आता है कि आखिर यहाँ पे उसके साथ क्या हो रहा है। मगर तभी वो डीमन पिलर कई सारे फॉर्मेशन को छोटे छोटे शी हाओ के चारों तरफ कास्ट करने के साथ शी हाओ को डिमोनिक चेन से कैप्चर करने लगता है। और तभी पैलेस मास्टर शी हाओ की ब्लड लाइन को वहाँ पे रिफाइन करना शुरू कर देती है। शी हाओ को यहाँ पे हद से ज़्यादा तकलीफ होने लगती है। वहीं पे पैलेस मास्टर कहती है कि शी हाओ अब तुम अपने लवर के लिए यहाँ पे सेक्रीफाइस करो खुद को। तुम्हारी ब्लड लाइन का यूज़ करके मैं यहाँ पे लिंगर की ब्लड लाइन को मैच्योर कर दूंगी, जिससे मैं यहाँ पे डीमन गेट को समन कर सकती हूँ। आज कई हज़ार सालों बाद मेरा जो मकसद था वो पूरा हो जाएगा। तभी शी हाओ का ब्लड उस डीमन पिलर से होता हुआ सीधा ही एक एक ड्रॉप लिंगर के उसी क्रिस्टल पे गिर रहा होता है जिसके अंदर वो कैद होती है। और इधर शी हाओ को बहुत ज़्यादा तकलीफ का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर से काफ़ी ह्यूज अमाउंट में उसकी एनर्जी बाहर निकलती है और धीरे धीरे करके उसके सारे ब्लड को भी वो बाहर निकाल रही होती है। और जैसे ही शी हाओ का ब्लड लिंगर के उस क्रिस्टल पे गिरता है, लिंगर की ब्लड लाइन धीरे धीरे करके बहुत ही तेज़ी से अवे
अवेक होने लगती है और वो पूरी तरीके से जैसे ही वहाँ पे मैच्योर हो रही होती है, उसे देख के पैलेस मास्टर की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता है। और वहीं पे लगातार शी हाओ का ब्लड काफ़ी ज़्यादा भारी मात्रा में बहने की वजह से वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका था। वो वहाँ पे कहता है कि लिंगर को यहाँ पे छोड़ दो, मगर यहाँ पे पैलेस मास्टर शी हाओ की बेबसी को देख करके हंस रही होती है और वहीं पे शी हाओ की ब्लड की वजह से लिंगर की ब्लड लाइन मैच्योर हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी में से एक ह्यूज अमाउंट में ऑरा बाहर निकलता है। इसकी वजह से आसपास के कई सारे पिलर वहाँ पे एक्टिवेट हो जाते हैं लिंगर की ऑरा की वजह से, और वहीं पे लिंगर की ब्लड लाइन की वजह से डीमन गेट धीरे धीरे करके वहाँ पे खुलने लगता है। ये देख करके पैलेस मास्टर की तो खुशी का ठिकाना नहीं होता है। वो चिल्ला चिल्ला के कहती है कि इस वक्त का इंतज़ार मैंने कई हज़ार साल तक किया है। फाइनली मेरे हाथ सुज़ाकू किंग की ब्लड लाइन लग चुकी है। आज मुझे कामयाब होने में कोई भी यहाँ पे रोक नहीं सकता है। वहीं पे लिंगर की बॉडी से बहुत ही तेज़ी से उसका ब्लड निकल रहा होता है। ये देख करके शी हाओ कहता है मुझे कैसे भी करके लिंगर को बचाना होगा, मगर मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ। मगर तभी शी हाओ के दिमाग में ट्रिगर होती है थोड़ी सी बात। यहाँ पे शी हाओ कहता है कि जैसे कि मैंने अपने गोल्डन थंडर को मर्ज कर दिया था डीमन ऐश से, तो हो सकता है कि मैं यहाँ पे इस डीमन ऐश को भी रिफाइन कर सकता हूँ। ये याद करने के साथ शी हाओ अपने ऑरा प्रेशर को रिलीज़ करता है और ये काफ़ी ख़तरनाक रिस्क लेने के लिए वो तैयार हो चुका था। वो वहाँ पे तुरंत अपनी आँख को बंद करके डीमन ऐश की पावर को अपनी बॉडी के अंदर लगातार काफ़ी तेज़ी से रिफाइन करने लगता है, क्योंकि उसके पास अब सिर्फ यही एकमात्र रास्ता था। शी हाओ ने अपने गोल्डन थंडर को भी साथ में समन कर लिया था और वो बहुत ही तेज़ी से उन डीमन ऐश की पावर को रिफाइन करने लगता है अपनी बॉडी के अंदर, जहाँ पे शी हाओ की बॉडी के अंदर उसके सेल्स बहुत ही तेज़ी से चेंज हो रहे होते हैं। वहीं पे पैलेस मास्टर शी हाओ को देख के कहती है कि ये लड़का पागल हो चुका है। ये यहाँ पे डीमन पावर को रिफाइन करने की कोशिश कर रहा है। ये नहीं जानता है जैसे ही ये डीमन पावर को अपनी बॉडी के अंदर रिफाइन करेगा, डीमन पावर इसकी बोन से पूरी तरीके से मर्ज हो चुका होगा। इसके सेल्स बदल जाएंगे और ये इसकी पावर को किसी भी कीमत पे हैंडल नहीं कर सकता है। यूँ समझ लो ये खुद की ही बॉडी को अब डिस्ट्रॉय करने वाला है। और वहीं पे शी हाओ की बॉडी जलने लगती है और उसे काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हो रही होती है। वो चिल्ला रहा होता है, मगर फिर भी वो लगातार डीमन ऐश की पावर को अपनी बॉडी के अंदर रिफाइन किए जा रहा होता है, जहाँ पे शी हाओ की पूरी बॉडी के अंदर क्रैक्स आने लगते हैं और उसकी बॉडी के ऊपर डीमन पावर हावी होने लगती है। ये देख करके वहाँ पे पैलेस मास्टर कहती है कि कुछ देर के अंदर ही ये ब्लास्ट हो जाएगा, और उसका ये कहना ही था। शी हाओ की बॉडी वहाँ पे ब्लास्ट हो जाती है उस डीमन पिलर के साथ में ही। इतना खतरनाक डिस्ट्रक्शन होता है कि आसपास की सारी चीज़ें हिल चुकी थी, मगर तभी उस ब्लास्ट के बीच में से काफ़ी पावरफुल अटैक सीधा ही पैलेस मास्टर के ऊपर होता है। इस अटैक के बारे में पैलेस मास्टर ने ज़रा सा भी सोचा नहीं था। वो अटैक सीधा ही जा करके पैलेस मास्टर के राइट हैंड में जो ब्रासलेट था वो वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाता है। यही वो ब्रासलेट था जो कि यहाँ पे लिंगर और पैलेस मास्टर की बॉडी को एक साथ स्पेल के द्वारा मर्ज किया हुआ था। यहाँ पे शी हाओ ने एक ही अटैक में लिंगर और पैलेस मास्टर की बॉडी को अलग कर दिया होता है, और तभी हम शी हाओ का नया लुक देखते हैं जो कि पूरी तरीके से डीमन पावर को रिफाइन करने के बाद चेंज हो चुका था। ये देख करके पैलेस मास्टर को तो यकीन नहीं होता है कि आखिर शी हाओ कैसे लैंड ऑफ डीमन ऐश की पावर को अपनी बॉडी के अंदर रिफाइन कर सकता है। ये आखिर मरा क्यों नहीं, ये ब्लड किंग से भी पावरफुल कैसे हो सकता है। उसे तो यहाँ पे कुछ भी यकीन नहीं हो रहा होता है। वहीं पे उसे ये भी याद आ जाता है कि शी हाओ ने उसके ब्रासलेट को डिस्ट्रॉय कर दिया है, जिसकी वजह से अब वो शी हाओ को मार सकता है, क्योंकि लिए पैलेस मास्टर और लिंगर की बॉडी अब अलग हो चुकी है। वहीं पे शी हाओ अपनी स्पीयर को समन करता है जो कि अब पूरी तरीके से चेंज हो चुका था, और साथ में शी हाओ अपने पीछे अपनी रेड थंडर पावर और डीमन ऐश की पावर को मर्ज करके कई सारे क्रिस्टल्स को भी समन कर लेता है, जिससे वो बहुत ही तेज़ी से पैलेस मास्टर के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। अब ना चाहते हुए भी पैलेस मास्टर को अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागना पड़ जाता है। उसे तो यकीन नहीं होता है कि आखिर कोई कल्टीवेटर उसके ही डोमेन के अंदर आकर के उसके ऊपर इतना भारी कैसे पड़ सकता है, मगर तभी शी हाओ भी अपने स्पीयर को लेकर के
करके सीधा ही टूट पड़ता है पैलेस मास्टर के ऊपर, जहाँ पे पैलेस मास्टर इधर उधर भाग करके अपनी जान बचा रही होती है। वहीं पे शी हाओ काफ़ी पावरफुल गोल्डन और रेड थंडर पावर को मर्ज करके काफ़ी पावरफुल थंडर स्ट्राइक सीधा ही पैलेस मास्टर के ऊपर कर देता है, मगर वो इस अटैक से बच जाती है और हट जाती है। शी हाओ का अटैक जैसे जाके पहाड़ पे लगता है, वो पूरा का पूरा पहाड़ ही साफ हो चुका था। ये इतना खतरनाक अटैक होता है जिससे पैलेस मास्टर एकदम डर चुकी थी। वहीं पे शी हाओ यहीं पे नहीं रुकता है, वो लगातार पैलेस मास्टर के ऊपर अपने स्पीयर से अटैक करते जा रहा होता है, जहाँ पे पैलेस मास्टर अपनी जान बचा करके इधर उधर भागती है। वहीं पे शी हाओ अपने हाथ में कई सारी क्रिस्टल को समन करता है और सीधा ही पैलेस मास्टर के ऊपर जाके उसकी बैली में अपने हाथ से उन क्रिस्टल से अटैक कर देता है। ये क्रिस्टल अटैक जैसे ही पैलेस मास्टर की बैली में हिट करता है, उसके मुंह से खून निकल आता है और वो घायल होकर के सीधे पीछे जा कर के गिर जाती है। और तभी शी हाओ भी पीछे आके खड़ा होता है और कहता है कि अब वक्त आ चुका है कि मैं इस खेल को यहीं पे ख़त्म कर दूं। ये कहने के साथ वो अपने हाथ में थंडर पावर को समन करता है और तुरंत वहाँ पे अपनी थर्मा बॉडी को समन करता है। यहाँ पे शी हाओ की थर्मा बॉडी आधी ह्यूमन और आधी डीमन की होती है। शी हाओ अपनी थर्मा बॉडी से डीमन ऐश की पावर को लगातार कंज्यूम करना स्टार्ट कर देता है और उसको अपने हाथ की एक फिंगर में गैदर करने लगता है। ये देख करके पैलेस मास्टर के होश उड़ चुके थे, वो तुरंत अपने डीमन फ्लावर से अपने चारों तरफ एक डोमेन बना करके तैयार हो जाती है खुद को शी हाओ के अटैक से बचाने के लिए। वहीं पे शी हाओ हंसते हुए सीधा ही पैलेस मास्टर से कहता है कि तुमने लिंगर को टच करके बहुत बड़ी गलती कर दी। वो बंदूक की तरह अपनी 2 फिंगर को निकालता है और डिचकियाँ गोली मारता है एक लेज़र बीम अटैक की, जहाँ पे शी हाओ की रेड और गोल्डन थंडर पावर मर्ज होकर के सीधा ही पैलेस मास्टर की ओर बढ़ती हैं। पैलेस मास्टर अपने डीमन फ्लावर डोमेन से उस अटैक को होल्ड करने की कोशिश करने लगती है, मगर शी हाओ की जो पावर अब बढ़ चुकी थी डीमन ऐश की पावर को रिफाइन करने की वजह से, यहाँ पे अब पैलेस मास्टर की हालत ख़राब होने लगती है। तभी शी हाओ अपनी आँख खोलता है और अपनी डिमोनिक डिवाइन स्वॉर्ड को समन करता है और काफ़ी तेज़ी से उड़ते हुए आता है और पैलेस मास्टर के डोमेन को डिस्ट्रॉय करके काफ़ी पावरफुल स्ट्राइक उसके ऊपर कर देता है। यहाँ पे शी हाओ ने अपनी स्वॉर्ड से पैलेस मास्टर के पेट को चीर करके रख दिया होता है और वहीं पे पैलेस मास्टर की हालत ख़राब हो जाती है और वो खुद को संभाल नहीं पाती है और धीरे धीरे करके ज़मीन पे गिर जाती है। और वहीं पे शी हाओ गुस्से में कहता है कि तुमने जिस दिन लिंगर को टच किया था उसी दिन तुमने अपनी मौत को दावत दे दिया था। वहीं पे पैलेस मास्टर धीरे धीरे करके डिस्ट्रॉय होती है और उसकी इविल एनर्जी अब शी हाओ की बॉडी के अंदर जाने लगती है अपने आप ही। वहीं पे पैलेस मास्टर शी हाओ से कहती है कि मैं यहाँ पे जो चाहती थी उस चीज़ में मैं कामयाब हो चुकी हूँ। मैंने यहाँ पे डीमन डोर को ओपन कर दिया है और साथ में मेरी जो इविल एनर्जी है वो लगातार तुम्हारी बॉडी के अंदर जा रही है और कुछ देर के अंदर हो सकता है कि मैं तुम्हारी पूरी सोल को ही इविल में कन्वर्ट कर दूँ। ये कहते ही वो वहाँ पे धीरे धीरे करके रेस हो जाती है और शी हाओ भी अपनी पावर को डीएक्टिवेट कर देता है। और तभी हम वहाँ पे पैलेस मास्टर को देखते हैं जो कि पूरी तरीके से रेस हो करके शी हाओ के बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है। वहीं पे लिंगर जिस क्रिस्टल में कैद थी वो भी डिस्ट्रॉय हो जाता है और वो नीचे गिरने लगती है। शी हाओ तुरंत जा करके उसे अपनी गोद में कैच कर लेता है और लिंगर से कहता है तुम ठीक तो हो ना। तभी लिंगर शी हाओ को देख के वहाँ पे खुश हो जाती है और तभी शी हाओ ज़मीन पे कुछ क्रिस्टल्स को अपनी पावर से समन करता है और तुरंत लिंगर को वहाँ पे टेक लगा करके उस क्रिस्टल से बैठा देता है और लिंगर से कहता है कि तुम्हें यहाँ पे मैं कुछ भी होने नहीं दूंगा। मगर तभी शी हाओ के पीछे जो डीमन गेट था वो धीरे धीरे करके हरकत में आने लगता है। उसके अंदर से कई सारे डिमोनिक फायरबॉल बाहर आकर के गिरने लगती हैं और इस चीज़ की आहट शी हाओ को लग जाती है और वो पलट करके देखता है जहाँ पे शी हाओ के पीछे हजारों की तादाद में डीमन आर्मी खड़ी थी जो कि शी हाओ का इंतज़ार कर रही होती है उसे मसलने के लिए। वहीं पे शी हाओ भी अपनी पावर को रिलीज़ करके फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है और इसी के साथ हमारा ये शानदार सा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो का लाइक एम 1000 है, जल्दी से कंप्लीट कर दें। इसका नेक्स्ट एपिसोड इसी चैनल पे अपलोड हो जाएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।